जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत के संपूर्ण नियम क्या हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री व्रत वाले दिन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपके कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी, जैसे कि आपको बाल किस दिन धोना चाहिए। इसके अलावा सुहाग की सामग्री किसे दान करें, सास का बायना कैसे निकाले और पीरियड में आपको वट सावित्री का व्रत कैसे रखना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के जरूरी नियम क्या हैं। इसके बाद आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दूंगी। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत का पहला नियम ये है कि इस व्रत की शुरुआत आपको एक दिन पहले से ही करनी चाहिए, यानी जिस दिन आपको व्रत रखना है उसके एक दिन पहले से ही आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए। खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। अगला नियम है कि जब आप वट सावित्री की पूजा करें तो आप उस समय लाल रंग की साड़ी पहने या कोई भी शुभ रंग की साड़ी पहनकर पूरा 16 श्रृंगार करें। उसके बाद पूजन करें, क्योंकि ये व्रत पति के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर सुहागिन महिला करती है। इसीलिए पूजा के समय आप 16 श्रृंगार अवश्य करें। हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर जरूर लगाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि सुहागिन महिलाएं इस दिन भूल कर भी काले, नीले या सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र ना पहने, ना ही इस रंग की चूड़ी बिंदी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब अगला नियम ये है कि व्रती महिला को व्रत वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको रोज वाली पूजा अपने पूजा घर में जरूर करें और व्रत का संकल्प लेना ना भूलें, क्योंकि व्रत का संकल्प और व्रत का पारण अगर सही तरह से किया जाए तभी आपका व्रत सफल होता है। इसीलिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर वट सावित्री व्रत का संकल्प जरूर करें। इसके बाद जो जरूरी नियम है वो ये है कि पूजा में आप काले भीगे हुए चने को जरूर शामिल करें, क्योंकि काले भीगे हुए चने के प्रसाद के बिना वट सावित्री का व्रत अधूरा माना जाता है। आप एक रात पहले ही काले चने को भिगो कर रख दें और पूजा में चढ़ाएं। पूजा होने के बाद इस चने का प्रसाद अपने पति को भी जरूर खिलाएं। अगला नियम ये भी है कि वट सावित्री की पूजा में आप वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा भी जरूर करें और पूजन के बाद उसी पंखे से अपने पति को भी हवा जरूर करें। अगला नियम है वट वृक्ष की परिक्रमा करना और कच्चा सूत हाथ में लेकर वट वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा जरूर करें। आप परिक्रमा अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11, 21, 51 या 108 बार कर सकती हैं। आपकी जितनी इच्छा हो आप उतनी परिक्रमा करें, लेकिन बरगद के पेड़ की परिक्रमा जरूर करें। इसके बाद कई क्षेत्रों में ऐसा नियम है कि वट वृक्ष की पूजा के समय महिलाएं वट वृक्ष के पत्तों के गहने बनाकर पहनती हैं या वट वृक्ष के पत्तों को माथे पर या अपने बालों में जूड़े में लगाती हैं। गहनों के रूप में आप चाहें तो पत्तों की माला बनाकर भी पहन सकती हैं या पत्तों का कंगन बनाकर हाथ में पहन सकती हैं। ऐसा करने से माता सावित्री जी का आशीर्वाद मिलता है।
इसके अलावा कहीं कहीं पर कच्चे सूत की माला बनाकर महिलाएं इस दिन गले में धारण करती हैं। इसमें कच्चे सूत को 12 बार लपेटकर उसे हल्दी में रंगकर 2 माला बनाती हैं। एक माला वट वृक्ष को पहनाती हैं और दूसरी पूजा के बाद स्वयं गले में पहनती हैं। आप ये माला वट वृक्ष से 6 बार बदलकर पहने। दोस्तों, अगला नियम ये है कि आपको वट वृक्ष की पूजा करने तक निर्जला व्रत रखना है, बहुत जरूरी होता है। और पूजा करने के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकती हैं, या आप फलाहारी व्रत कर रही हैं तो आप फलाहार करके व्रत कर सकती हैं। लेकिन इस दिन हो सके तो नमक का सेवन ना करें, आप सिर्फ मीठा भोजन ही ग्रहण करें। और फिर अगले दिन सुबह जब आप व्रत खोलें तो ध्यान रखें कि सबसे पहले 11 भीगे हुए चने और एक वट वृक्ष की कोपल को लेकर उसे पानी से निगलने के बाद ही व्रत खोलें। सबसे पहले चने और कोपल ही निगले, इसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। दोस्तों, अगला नियम ये है कि आप व्रत खोलने से पहले दान भी जरूर करें, क्योंकि दान के बिना हर व्रत अधूरा माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, अन्न, फल, सुहाग का सामान, धन आदि का दान किसी ब्राह्मण को जरूर करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। दोस्तों, कुछ माताएं बहनें जानना चाहती हैं कि उन्हें बाल किस दिन धोना चाहिए। तो दोस्तों, इस साल वट सावित्री का व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। ऐसे में कई माताएं बहनें ये जानना चाहती हैं क्या हम वट सावित्री वाले दिन बाल धोएं या नहीं। तो आपको बता दें कि वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है और अमावस्या के दिन बाल धोना वर्जित होता है। वैसे आप व्रत के एक दिन पहले बाल धो सकती हैं, लेकिन इस बार एक दिन पहले गुरुवार पड़ेगा और गुरुवार को भी सुहागिन महिलाओं को बाल धोना वर्जित होता है। ऐसे में आपको बुधवार को ही अपने बाल धो लेने चाहिए, यही सही रहेगा। और अगर किसी कारणवश आप बुधवार को बाल ना धो पाएं या आप कहीं बाहर हैं, बिजी है, आपको टाइम नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आप गुरुवार के दिन सूर्योदय होने से पहले बाल धो सकती हैं, या फिर आप बुधवार को ही बाल धो ले। इसके अलावा सुहागिन महिलाएं ये भी ध्यान रखें कि आप वट सावित्री व्रत वाले दिन अपने बाल ना कटवाएं, थ्रेडिंग ना बनवाएं, हाथ पैरों में वैक्स भी ना करवाएं। अधिकांश महिलाएं अच्छे से तैयार होने के लिए इस दिन पार्लर जाती हैं और फिर वहां कटिंग, थ्रेडिंग या वैक्स आदि करवाने लगती हैं। तो आप इस दिन ये गलती ना करें, आप ये सभी काम पहले ही करवा ले। अब अगला सवाल है कि सुहाग की सामग्री किसे दान करें, किसे दें और किसे नहीं दें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत अपने सुहाग के लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ऐसे में हर सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की पूजा में श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11, 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकती हैं। और पूजा के बाद आप इस सुहाग के सामान में से कुछ तो प्रसाद स्वरूप आप खुद के लिए रख लें और बाकी सामान आप किसी ब्राह्मणी या आज के दिन वट वृक्ष के पास मालिन बैठती है तो आप मालिन को भी दान कर सकती हैं, या इसके अलावा कहीं कहीं पर पंखे के ऊपर सारा सुहाग का सामान रखकर मंदिर में पंडित को दान करने की भी परंपरा होती है। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा कर लें, लेकिन आज के दिन श्रृंगार का सामान दान जरूर करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री व्रत वाले दिन सास को बायना कैसे निकालें। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा के बाद आप सास को बायना जरूर निकालें। आप इसमें भीगे हुए चने, पूरी, गुलगुले आदि निकालें। इसके साथ वस्त्र और कुछ रुपए देकर या आपकी जो भी इच्छा है, आप जिस सामग्री को अपनी सास को गिफ्ट करना चाहती हैं वह लेकर आप उन्हें देकर और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें।
अब अगला सवाल है कि वट सावित्री व्रत में यदि पीरियड आ जाए तो व्रत कैसे करें। दोस्तों, अगर आप वट सावित्री व्रत कर रही हैं और अगर पीरियड आ जाए तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बता दें कि अगर आप इस बार पहली बार व्रत उठा रही हैं और आपको इस बार पीरियड आ गया है तो ऐसे में आप व्रत की शुरुआत ना करें, आप नेक्स्ट ईयर इस व्रत को प्रारंभ करें। लेकिन यदि आप हर साल व्रत करती आई हैं और इस साल आपकी पीरियड आ गया है तो ऐसे में ये आप व्रत जरूर रखें, क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जा सकता। ये सुहाग के लिए रखे जाने वाला व्रत है। यदि व्रत वाले दिन आपके पीरियड का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है तो ऐसे में आप सिर्फ व्रत रखेंगी लेकिन पूजा नहीं करेंगी, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में पूजा करना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। ऐसे में आप सिर्फ मानसिक पूजा करें। अपने मन में सत्यवान सावित्री का ध्यान करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करें, लेकिन आप पूजा के किसी भी सामग्री को हाथ ना लगाएं। आप अपने बदले में घर की किसी अन्य सुहागिन महिला जैसे सास, जेठानी, देवरानी या ननद उनसे पूजा करवा ले, या कोई आस पड़ोस में कोई महिला हो जो वट सावित्री की पूजा कर रही हो, आप उसे सारा सामान देकर अपने बदले उनसे पूजा करवा सकती हैं। और पूजा के पास थोड़ी दूर पर बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुने। ऐसा करने से आपको व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। आशा है कि ये सभी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।